अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह इला आखिर आया सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहतरम सामीन हज़रात, मैं आज आपके सामने टोपी के मुताल्लिक कुछ बातें इरशाद करूँगा। तो सबसे पहले जानते हैं कि टोपी का शरई हुक्म क्या है। टोपी पहनना ये सुन्नत है और मुतअद्दिद अहादीस में आया है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा कराम पहना करते थे और उसके बाद पूरी उम्मत का भी इसके ऊपर अमल रहा है। मैं अहादीस तो बहुत सारे मुतअद्दिद वारिद हुई है टोपी के मुताल्लिक, जैसा कि तिरमिज़ी शरीफ की एक रिवायत के अंदर आया है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुशरिकीन के दरमियान जो फ़र्क है हमारा कि वो अमामे के नीचे टोपी नहीं पहनते हैं, तो हम टोपी पहना करें, उसके ऊपर अमामा बांधें। इसी तरह दूसरी हदीस के अंदर आता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़ेद टोपी पहना करते थे। इसी तरह बुखारी मुस्लिम की एक हदीस के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज करने वाले के बारे में, उम्रा करने वाले के बारे में, मुहरिम के बारे में, जो इहराम बांधता है उसके बारे में फरमाया कुर्ता पाजामा इमामा और टोपी ना पहने। तो इससे मालूम होता है कि टोपी पहनी जाती थी। सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन भी पहनते थे। इस हदीस से हमें मालूम होता है। तो जैसा कि मुतअद्दिद हदीस वारिद हुई है और उम्मत का इसके ऊपर अमल भी रहा है, एक आम सुन्नत है टोपी पहनना, तो हमें टोपी जो है पहनना चाहिए और ये सुन्नत भी है, इसके ऊपर सवाब भी है। आप बाज़ लोग पता नहीं इस बात को कहाँ से फैलाया जाता है कि टोपी नहीं पहनना चाहिए, ज़रूरी नहीं है और ऐसी बातें। हमारे लिए ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, यही बात काफ़ी है। हम देखेंगे कि नमाज़ों के अंदर भी आजकल लोग टोपी नहीं पहनते हैं। जब पूछा जाता है तो ये कहते हैं कि बिना टोपी के नमाज हो जाती है। हम भी यही कहते हैं कि बगैर टोपी के नमाज तो हो जाएंगी, लेकिन ये खिलाफ अदब और खिलाफ अफजल बात है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा अमामा टोपी पहनी है, सहाबा कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमईन ने भी पहनी है और उसके बाद पूरी उम्मत का भी इसके ऊपर अमल रहा है। इसलिए हमें नमाज के अंदर भी टोपी लगाना चाहिए, टोपी पहनना चाहिए। और ये लोग जो कहते हैं कि नमाज के अंदर टोपी नहीं ना पहने तब भी चलेगा, उसके अंदर कोई हरज नहीं, तो नाजायज़ बात तो नहीं है, लेकिन पहनना चाहिए। इस हदीस से इस्तिदलाल करते हैं। एक हदीस है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा नमाज पढ़ने से पहले सुतरे की जगह पर टोपी रख दी। वो कहते हैं कि देखो, इस हदीस के अंदर पता चलता है कि टोपी अल्लाह के नबी ने उस नमाज के अंदर उतार दी थी। तो इसका जवाब ये है कि इस हदीस से बरखिलाफ उनके इस्तिदलाल के हमारा मौक़िफ़ और वाज़े होता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टोपी पहनते थे और नमाज के वक्त भी जब नमाज पढ़ने वो आए थे तो पहनी हुई थी। और जो मजबूरी थी कि सामने सुतरे के लिए रखना था, तो मजबूरी की हालत में वहाँ पर टोपी रखी थी। और फिर उसके अंदर दूसरी बात ये भी है कि आपको क्या पता कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त दूसरी टोपी पहनी हो सर पे, वो तो मालूम नहीं है, या अमामा पहना हो, सामने टोपी रखे थे। इससे तो और ये बात साबित होती कि मतलब टोपी पहने थे। और इसी तरह जो दीगर रिवायतें हदीस है उससे भी टोपी का पहनना साबित होता है। तो हमें नमाज के अंदर भी टोपी पहनना चाहिए। जानबूझकर हम नमाज के अंदर टोपी निकाल कर आएंगे, टोपी नहीं पहनेंगे, तो ये खिलाफ अदब बात है। अब हम देखेंगे कि टोपी का पहनना ये एक ऐसी चीज़ बन गया है कि गोया कि एक शियार बन गया है, वकार की एक अलामत बन गई है। टोपी ना पहनना उम्मत के अंदर पहले से पसंद नहीं किया जाता था। आज भी उम्मत का इस ऊपर अमल रहा है और आज भी हम देखेंगे अगर कोई इमाम है बगैर टोपी के नमाज पढ़ाता है तो लोग उसको नापसंद करते हैं। इतनी अहमियत
उसको दी गई है, सुन्नत होने की वजह से लोग नापसंद करते। हालांकि मसला ये कि नमाज तो हो जाएंगी, लेकिन एक बावकार शख्सियत की, बावकार इंसान की ये अलामत है, और उसको चाहिए कि वो हर वक्त अपने सर के ऊपर टोपी या अमामा लगाए रखे। बगैर टोपी के फिरना ये पसंदीदा चीज़ नहीं है। जायज़ नाजायज़ अलग बात है, लेकिन खिलाफ अदब और अफजल की बात है कि अफजल ये है कि हम टोपी लगाए रखें, और फिर ये सुन्नत भी है। और फिर आज के हमारे इस दौर के अंदर ये तो हमारी शनाख्त का मसला है, टोपी लगाना, इसको हमें समझना चाहिए। हम ये कहेंगे कि बस सुन्नत है या फिर टोपी के बिना नमाज होती है, या आज टोपी लगाना हमारी शनाख्त का मसला बन चुका है। बाजार के अंदर लाखों लोग, हजारों लोग होते हैं, लेकिन आपके लिबास से, अगर आपका लिबास शरई नहीं है, आपको कोई नहीं पहचानेगा कि आप मुसलमान है। आपकी लाखों की गाड़ी है, उससे भी कोई नहीं पहचानेगा कि आप मुसलमान है। आपके पास और कोई चीज है, हजारों के अंदर, लाखों के अंदर आपकी शनाख्त नहीं होगी कि आप कौन है, लेकिन आप 50 रुपए की, 100 रुपए की अगर एक टोपी सर के ऊपर लगाते हैं, हजारों लाखों लोगों के अंदर भी पहचानने वाला पहचानेगा कि टोपी लगाया हुआ बंदा मुसलमान है। लेकिन आज हम टोपी लगाने तैयार नहीं है, हम टोपी पहनने तैयार नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर वक्त टोपी पहनी है, सहाबा कराम रजी अल्लाह ताला अन्हुम ने हर वक्त टोपी पहनी है, उम्मत का इसके ऊपर अमल रहा है। लेकिन आज पहचानना दुश्वार है। जो शनाख्त हमें दी गई थी टोपी की, ट्रेनों के अंदर जाएंगे हम, सैकड़ों की तादाद में लोग वहां पर होते हैं, लेकिन हमें शनाख्त करना मुश्किल होता है कि यहाँ पर मुसलमान कौन है। वही अगर हम टोपी सर के ऊपर लगाएंगे, वहां पर एक भी मुसलमान बंदा मौजूद हो, हमारी टोपी को देख के वो पहचानेगा कि सामने वाला मेरा भाई मुसलमान भाई है। आज करोड़ों की तादाद में मुसलमान मौजूद है, लेकिन अगर अनजान है, हमें नहीं पता है, वो हमारा रिश्तेदार नहीं है, हमारे शहर वाला, हमारे गांव वाला, हमारी बस्ती वाला नहीं है, तो हम उसको नहीं पहचान पाते। लेकिन ये टोपी ऐसी शनाख्त हमें अता की गई थी कि अगर हम इसको सर पे लगाएंगे, फौरन हमारी शनाख्त हो जाती है कि ये मुसलमानों का बाजार है, यहाँ पर मुसलमानों की तादाद ज्यादा है, ये मुसलमान शख्स है जिसने अपने सर के ऊपर टोपी लगाई है। तो टोपी या ऐसी जबरदस्त हमारी शनाख्त बन चुकी है। दाढ़ी रखना एक बहुत ही अच्छी बात है, सुन्नत है, और यहाँ तक कि अहनाफ के नजदीक वाजिब है, यानी इतनी जरूरी और एक शियार बन चुका है। लेकिन गैर भी दाढ़ी रखते हैं और भी लोग दाढ़ी रखते हैं, लेकिन टोपी ऐसी चीज बन चुकी है जिससे हमारी पहचान जरूर होती है, लेकिन हम टोपी रखने तैयार नहीं है। बहाना क्या मिलता है, मैं टोपी लाने भूल गया, मैं जेब में कब तक टोपी रखूं। टोपी को जेब में रखना ही नहीं मेरे भाई, टोपी को सर के ऊपर रखना है। और तू जेब की बात करता है, जेब के अंदर तेरा 1 फीट तक का लंबा मोबाइल जब रह सकता है, तो ये छोटी टोपी जेब के अंदर क्यों नहीं रह सकती है। तुझे सर पर रखना था, तूने जेब का बहाना बता दिया, तो मैं तुझे बताता हूं जब इतना मोबाइल हम रख सकते हैं, तो ये छोटी टोपी जेब के अंदर भी क्यों नहीं रख सकते। तो मोहतरम हजरात, हमें समझना चाहिए कि जब तक हम अपनी शनाख्त के ऊपर नहीं आएंगे, तब तक हमारी कोई कीमत नहीं होगी। हम अपनी शनाख्त को मिटाते जा रहे हैं। पहले हमने लिबास को अपने मिटा दिया, लिबास से हमारी शनाख्त थी, कुर्ता पाजामा जुब्बा जो भी हमारी शनाख्त थी, हमने उसको मिटा दिया। फिर टोपी रखी जाती थी, उसको भी हमने जो पहनना बंद कर दिया। मुश्किल से कोई नजर आता है टोपी पहना हुआ। अगर किसी के घर में मैयत हुई है, मैयत के मौके पर जनाजा उठाते वक्त हम टोपी लगाते हैं, जनाजा निकल गया, टोपी निकाल के हम गोया कि उस टोपी का भी जनाजा निकाल देते हैं। ये हमारा टोपी के साथ मामला है। कुरान खाने के लिए बैठे, कुरान पढ़ने के लिए टोपी लगाए, आ गए, फिर टोपी निकाल कर रख दिए। हम क्या कर रहे हैं? क्या टोपी हमारे लिए बोझ बन गई है? क्या हमारे लिए शर्म की बात बन गई है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के ऊपर अमल करने के लिए अगर हमें शर्म आती है, तो सबसे बड़े बेशर्म हम ही है। इसमें क्या शर्म की बात है? ये टोपी मुसलमान का ताज है, टोपी मुसलमान की शनाख्त है, मुसलमान के वकार की अलामत है। हमें इस बात को समझना चाहिए, जब तक हम अपनी शनाख्त के ऊपर नहीं आएंगे, तब तक हम एक बावकार जिंदगी नहीं जी सकते। हमने टोपी को पसे पुछ डाल दिया। क्या इस सुन्नत के साथ हमने कैसा मामला किया है? पूरे मोहल्ले के अंदर घूमो, पूरे गांव के अंदर घूमो,
टोपी वाला बंदा मुश्किल से कोई नजर आएगा जो 3 दिन लगाकर आया हो, 40 दिन लगाकर आया हो, 4 महीने लगाकर आया हो, या फिर आलिम हाफिज हो। अफसोस आज हुफ्फाज भी टोपी लगाने को आर महसूस करने लगे। तो हमें सबसे पहले इसके ऊपर अमल करना जरूरी है। हम सर के ऊपर टोपी रखे, अपनी शनाख्त करवाए कि मैं मुसलमान हूँ। बाजार के अंदर हम जाए, मालूम पड़े कि मुसलमान है। एक टोपी ये बहुत ही अहम सुन्नत है, हमारी शनाख्त का मसला है, ये शियार है, हम उसको लगाने वाले बने। और मस्जिद के अंदर हम आते थे तो कम से कम मस्जिद के अंदर तो टोपी लगाते थे, लेकिन फिर ऐसी बातें फैलाई गई कि नमाज होती है। मेरे भाई, नमाज तो होती है, लेकिन जो नमाज तूने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के साथ अदा की है और जो नमाज बगैर सुन्नत के साथ अदा की है, क्या उसके अंदर फर्क नहीं होगा? नमाज तो तेरी कबूल होंगी, लेकिन जो टोपी रखकर तूने सर पे नमाज पढ़ी है वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को सर पर लेकर नमाज पढ़ी है। इस बात को समझने की जरूरत है। और एक टोपी आप जरूर खरीदो अगर आपके पास नहीं है। मैं देखता हूँ बहुत से लोगों के पास टोपी नहीं, मस्जिदों में भी आते हैं तो उनके सरों के ऊपर टोपियां हमें नजर नहीं आती है। तो मेरे आपसे यही दरख्वास्त है, अगर आप मेरे इस बयान को सुन रहे हो तो हम खुद अगर टोपी नहीं पहनते हो या सिर्फ मैयत पर पहनते हो, कुरान खानी पर पहनते हो, तो हम टोपी पहनने वाले बने। हमेशा टोपी पहने, ये हमारी शनाख्त का मसला है। मैं आपको बड़े दर्द के साथ कह रहा हूं, हमने इस चीज को बिल्कुल भी छोड़ दिया है। हम टोपी पहनने वाले बने, और जब हम टोपी पहनेंगे हम जो एक बावकार शख्स और बावकार शख्सियत मालूम होंगे और सुन्नत के ऊपर अमल होगा। या ऐसी सुन्नत है साहबा ने, फिर पूरी उम्मत का इसके ऊपर जो है अमल रहा है। अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है हमको इसके ऊपर अमल की तौफीक अता फरमाए, और अल्लाह रब्बुल इज्जत हमको एक एक सुन्नत के ऊपर अमल की तौफीक अता फरमाए। गुमराह करने वालों की बातों के अंदर बिल्कुल नहीं आना है। वो कहेंगे सुन्नत तो है, हराम तो नहीं है, ना पहनना हराम तो नहीं होगा, गुनाह तो नहीं होगा। ये कह कर सुन्नत से दूर किया जा रहा है, अल्लाह के नबी की अजीम शान सुन्नतों से दूर किया जा रहा है। एक छोटी सी छोटी, पहली बात कोई सुन्नत छोटी नहीं होती है, अगर मामूली भी हमें नजर आती है उस सुन्नत के ऊपर अमल करना एक अल्लाह के नबी का उम्मती होने की हैसियत से, एक मुसलमान होने की हैसियत से ये हमारी जिम्मेदारी है। माँ बाप है, अपने बच्चों को अभी से टोपी सर पर रखने की ताकीद करे, उनको अभी से आदत डाले, वरना ये बड़े होकर शर्माएंगे सर पर टोपी रखने से। अभी से उनको बताए कि हम मुसलमान हैं, अपने सरों के ऊपर टोपी को रखना है, इसमें कोई शर्माने की बात नहीं। हम अभी से आदत डाले तो सर के ऊपर टोपी रखे। हम देखते हैं मकतब में बच्चों को भेजा जाता है, सर के ऊपर टोपी रखी जाती है। जब मकतब से आए टोपी निकाल कर उसने कोने में डाल दिया, अब उसका टोपी का कोई वास्ता नहीं। जब दूसरे दिन मकतब में जाएगा तब वो टोपी सर पे रखेगा। तो हम माँ बाप भी अपने बच्चों को अभी से तरगीब दे के टोपी को सरों पर रखना है, नौजवान भी रखे, हर कोई इस सुन्नत के ऊपर अमल करे, वरना यह हमारी शनाख्त आहिस्ता आहिस्ता मिट रही है, दीन हमारी जिंदगी से निकलता जा रहा है। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम तमामों को इस बात के ऊपर अमल की तौफीक अता फरमाए और एक एक सुन्नतों के ऊपर अमल करने वाला बनाए। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।